हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के सेशन में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी के स्कूल एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे। जी हाँ, क्लास 11 के काउंसलिंग की बात करेंगे। जो भी आपको काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उसकी बात करेंगे और आपके सभी प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है इस वीडियो सेशन में हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास 11 के काउंसलिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग में क्या होता है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जामिनेशन होगा या कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। काउंसलिंग में आपके जो दस्तावेज हैं सभी दस्तावेज की जांच की जाएगी, आपकी मार्कशीट की जांच की जाएगी, डेट ऑफ बर्थ के लिए जो आपने प्रूफ अप्लाई किया उसके लिए, और साथ में आपने जो भी जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपने अपने कास्ट के लिए क्लेम किया है सभी चीज़ों की आपको जो है यहाँ पे दस्तावेज आपको लाने हैं। और साथ में जो भी आपने मार्क्स को अपलोड किया है उस बेसिस पे आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो है कहाँ से काउंसलिंग शेड्यूल आपको डाउनलोड करना है और साथ में किन किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस है उसमें आपको दिक्कत ये आ रही है कि मोबाइल से जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है कि आपका कट ऑफ लिस्ट एडमिशन फॉर क्लास 11 सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, उसके बाद आपका गर्ल्स स्कूल का भी जो है कट ऑफ जारी कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले गर्ल्स के लिए एक नोटिस आई थी कि जो गर्ल्स के बच्चे हैं या बच्चियां हैं, जो गर्ल्स स्कूल की बच्चियां हैं उनके लिए छोटी सी नोटिस आई थी कि आपको जो है ईमेल के माध्यम से बताया जाएगा कि आपकी काउंसलिंग कब है और साथ में आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है वह आपको जो है ईमेल के माध्यम से पता चलेगा। बट उसके थोड़ी देर बाद आपका जो है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का एक दिन बाद उसका कट ऑफ जारी होता है। उसके जस्ट आपके बैक टू बैक आपका सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का भी कट ऑफ जो है जारी कर दिया गया। ठीक है, तो हम सभी आपको जो है डिटेल वाइज आपको कट ऑफ एनालिसिस कराएंगे। उससे पहले एक छोटा सा डाउट आपका है कि जैसे ही हम अपनी जो है मेरिट लिस्ट को सर्च करें, जो आपकी मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पे आपका आ रहा है, ये आपकी मेरिट लिस्ट, उसमें दिक्कत ये आ रही है कि सर जो है यहाँ पे तो लिखा है न्यू, बट मेरे जो भी हमने मार्क्स को अपलोड किए हैं उस लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं शो कर रहा है। तो देखिए ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप इकलौते नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। मे बी आपका लिस्ट में नाम ना हो बट आपने जिस बेसिस पे मार्क्स को अपलोड किया है, अपने काउंसलिंग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने अपलोड किया है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो अपलोड करने की लास्ट डेट जो थी 15 अगस्त थी उसको आपने अपलोड किया है। तो उसके लिए यह है कि आपने दस्तावेज अपलोड कर दिया गया है। मे बी मेरिट लिस्ट में किसी भी कारणवश आपका नाम न हो, फिर भी आपको काउंसलिंग शेड्यूल में अपने परसेंटेज के हिसाब से आपको आके काउंसलिंग कराना है। उसका रीजन यह है कि अगर आप क्लेम नहीं करते अपनी काउंसलिंग के लिए तो आपकी सीटों पे किसी और का एडमिशन हो जाएगा। तो काउंसलिंग में अगर आप जो है कट ऑफ में लाइज करते हैं तो आपको जो है आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स स्कूल की हम बात करते हैं कि गर्ल्स स्कूल में यहाँ पे कट ऑफ क्या क्या रखा गया। ठीक है, ये गर्ल्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जनरल के लिए जो मैथमेटिक्स की काउंसलिंग है ये आपकी 25 अगस्त, जी आपने सही सुना, 25 अगस्त 2022 की काउंसलिंग कराई जा रही है। 25 को आपके मैथमेटिक्स ग्रुप का, 26 को बायोलॉजी ग्रुप का और लास्ट वन आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप के लिए 27 अगस्त की डेट आपकी जो है रखी गई है। सेम आपकी जो है डेट आपकी रखी गई है, आपके सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की भी डेट आपकी सेम रखी गई है। आप यहाँ पे देखेंगे तो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की भी जो डेट है वो आपके सेम रखी गई। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डेट रखी गई है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के 25, 26 और 27, मतलब आपको जो है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को आपको काउंसलिंग कराना है। कुछ वैकेंट सीटें रहती हैं तो उनके लिए अलग से जो है व्यवस्था कराई जाएगी। तो अगर हम इसके आपके जो है कट ऑफ की बात करें कि कितने तक के बच्चों को बुलाया गया है, तो यहाँ पे देखिए हो यह रहा है कि जनरल की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर दिया गया है। तो सीरियल नंबर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। अगर आपका जो है मार्क्स 97 है, ठीक है, 97% है
तो आपको आना है मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए। ओबीसी से हैं तो 96 और एससी से हैं तो 91 और एसटी से हैं तो जितने भी बच्चियों ने फॉर्म को अप्लाई किया है सभी बच्चियों को काउंसलिंग में आना है। सेम आपका जो है बायोलॉजी ग्रुप की अगर हम बात करें तो 96% आपका जनरल के लिए है, 95 आपको ओबीसी एनसीएल के लिए, 90 आपका एससी के लिए और एसटी के लिए 81% यहाँ पे आपका दिया गया है। और पीसी और जो भी बीएचयू के एम्प्लॉय वार्ड के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को जो है काउंसलिंग में बुलाया गया है। और अगर हम आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप की बात करें, कुछ बच्चे आर्ट्स पे लेना चाहते हैं, कुछ बच्चे आपके जो हैं कॉमर्स पे लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आर्ट्स में सीटों की संख्या ज़्यादा है तो आपके चांसेस जो हैं आर्ट्स के लिए स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जैसे कि आपके चांसेस जो हैं अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम को चूज करते हो तो आपके चांसेस एडमिशन होने के ज़्यादा हैं। 91% जनरल के लिए, 90% आपका ओबीसी के लिए और एससी के लिए आपका जो है 77%। यह परसेंटेज यह शो करता है कि आपको जो है काउंसलिंग में अगर सपोज करिए सीटों की संख्या आपकी 10 है तो आपको 5 गुना 6 गुना बच्चों को बुलाया गया, मतलब आपका 50 और 60 बच्चों को बुलाया गया, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा। काउंसलिंग जो होता है कि बच्चों को ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों को बुलाया जाता है कि फर्स्ट काउंसलिंग में सभी बच्चों की सीटें जो है फुलफिल हो जाए, इसलिए आपको जो है नंबर ऑफ टाइम्स जो है बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से आ सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आपका सीरियल नंबर भी दिया है, जिन बच्चों का आपका कट ऑफ जो आपकी मेरिट लिस्ट आई है उसमें अगर आपका सीरियल नंबर यह शो कर रहा है तो आ सकते हैं। अगर सपोज करिए आपकी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है और सीरियल नंबर आप नहीं जानते कि कितने सीरियल नंबर पे हैं, फिर भी अगर आप परसेंटेज जानते हैं तो उस परसेंटेज की बेसिस पे आप आ सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। यह जो कट ऑफ मार्क्स है यह सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा वाराणसी के लिए, ठीक है, बॉयज़ के लिए नहीं है, ये गर्ल्स के लिए कट ऑफ है। और साथ में इस जो आपके कट ऑफ का मार्क्स का पीडीएफ है हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और साथ में मोबाइल ऐप पे भी आपको मिल जाएगा, या हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उससे भी आप डायरेक्टली ले सकते हैं। और साथ में डेट को ध्यान में रखिएगा, 25, 26 और 27 को आपको आना है। मॉर्निंग की टाइमिंग होती है, अप्रॉक्स आपकी जो है 8 बजे से काउंसलिंग प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ पे कुछ आपके जो है डिटेल्स दिए गए हैं तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। और जो ये मार्क्स कट ऑफ आपकी लिस्ट है ये मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड नहीं हो रहा है इनकी वेबसाइट से, तो आप ट्राई मत करिएगा, परेशान मत हो जाइएगा। जो भी आपकी लिस्ट यहाँ पे शो कराई जा रही है उसको आप देख लीजिए। रिपोर्टिंग टाइमिंग आपके 8:30 बजे का है, मतलब 8:30 बजे आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। और काउंसलिंग की टाइमिंग सुबह में 10 से 12 के बीच में है। कहाँ जाना है? सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स के लिए गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ के लिए बॉयज़ स्कूल, ठीक है। और कितनी फीस आपको लेके जानी है? तो 4500 प्लस आपका 3000 रुपीज़। अगर कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट लेते हो क्लास 11th में तो आपको टोटल इतनी फीस ले जानी है, ठीक है। अप्रॉक्स आपके 7500 फीस आपको ले जाना है, ठीक है। और क्या क्या ले जाना है? तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो 3 ले जाना है और साथ में क्लास आपकी 10th की मूल प्रति का मतलब ओरिजिनल आपका जो है मार्कशीट ले जाना है। जिन बच्चों को स्कूल से ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली उसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस भी आप दे सकते हैं। और साथ में आपको अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो उसका सर्टिफिकेट, TC, CC, ये सभी चीज़ें डिटेल से इसको आप जो है डिटेल वाइज पढ़ लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो आप हमसे डायरेक्टली या पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और साथ में जो बच्चे 2023 की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं वो माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपका जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 2023 की बैचेज आपकी जो है स्टार्ट की जा रही हैं। जो आपकी बैचेज हैं वो आपकी मिड सितंबर से, जी हाँ, सितंबर के मध्य से आपकी बैचेज जो है रन करेगा। मे बी आपका 19 सितंबर से जो है क्लासेस आपकी 2023 के लिए आपकी स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपके जो हैं गर्ल्स के लिए काउंसलिंग प्रोसेस थी। अब हम बात कर लेते हैं आपके बॉयज़ के लिए, क्योंकि जो बच्चे बॉयज़ हैं वो भी वीडियो को देख रहे हैं तो आपका जो है उनको भी ज़रूरी है कि सभी चीज़ें आपको बता दी जाए। अब हम बात करते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स ग्रुप की बात करते हैं। तो 25 अगस्त को आपकी काउंसलिंग है, बायोलॉजी की 26 को, आर्ट्स एंड कॉमर्स की आपका 27 अगस्त को आपकी काउंसलिंग है। अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड का मतलब होता है जनरल, तो 92.5
जिन बच्चों का 92 है क्या उनको भी आना है? तो जी नहीं, आपको नहीं आना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जितना आपका कट ऑफ दिया गया है उससे थोड़ा भी कम रहा तो आपके चांसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत एडमिशन नीचे वाले बच्चों को ले लिया जाएगा, बिना सूचना दिए आपको जो है नहीं लिया जाएगा। अगर 5 भी सीटें वैकेंट रहती तो उसके लिए अलग से काउंसलिंग आपकी डिटेल्स और लिस्ट आती है और अलग से कट ऑफ जारी किया जाएगा। तो जो भी बच्चे 90% के अप्रॉक्स से उनको काउंसलिंग में नहीं आना है, अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो। और अगर हम बात करें बायोलॉजी ग्रुप की तो यहाँ पे आपका 90.600, और अगर यही हम बात करते हैं आपकी आर्ट्स ग्रुप के लिए तो आपका 81% जनरल के लिए बात की जा रही है, ठीक है, जनरल के लिए आपका 81% बात की जा रही है। अब हम बात करते हैं ओबीसी एनसीएल की, तो 90% आपकी ओबीसी के लिए, और आपका जो है बायोलॉजी ग्रुप की अगर हम बात करें तो 89.5, और यही आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप की बात करें तो 79। कुछ बच्चों को डाउट यह हो रहा है कि सर इससे पहले वाले ईयर के हिसाब से कट ऑफ लिस्ट इतनी कम क्यों जा रही है? तो वो इसलिए जा रही है कि उसकी अगर सीटें आपकी 10 हैं तो 50 बच्चों को, मतलब आपके 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना बच्चों को बुलाया जा सकता है, और बुलाया भी गया है। काउंसलिंग लिस्ट जो आपकी कट ऑफ लिस्ट जारी की गई उस हिसाब से आपका जो है ज़्यादातर बच्चों को बुलाया गया कि फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपके सभी जो हैं सीटें फुलफिल हो जाएं, ठीक है। इससे पहले वाले ईयर में भी आपका 93% पे ही आपका मैथमेटिक्स ग्रुप में सभी सीटें फुल हो गई थी। पेड सीट के लिए भी 93 सीट पे ही आपकी पेड सीट की काउंसलिंग कराई गई थी, ठीक है। एससी की बात करें तो मैथमेटिक्स ग्रुप में 85% और बायोलॉजी ग्रुप में 80.80, और अगर हम आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप की बात करें तो 67%, और एसटी की बात करें तो आपका 60%, और सभी बच्चों में आपका 60, और आर्ट्स एंड कॉमर्स में 33% बोल दिया गया है। और आपके जो भी बीएचयू के एम्प्लॉय हैं उनके लिए तो अलग से आपकी व्यवस्था कराई जाती है, वो तो आप भी पहले से ही जानते आ रहे हैं कि उनका एडमिशन तो होना तय ही है लगभग। वो कितना भी नंबर कम पा लेते हैं फिर भी उनका एडमिशन हो जाता है, क्योंकि उसकी उनको एक अलग लेवल की प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो ये आपके जो है कट ऑफ के रिगार्डिंग डिटेल थे, ठीक है। कुछ बच्चों को डाउट था कि गर्ल्स वाले बच्चियों को डाउट था कि सर मेरा क्या कट ऑफ लिस्ट नहीं आएगा? तो पहले तो ऐसा बोला गया था कि कट ऑफ और आपकी काउंसलिंग के लिए अलग से कॉल लेटर आपको ईमेल के थ्रू जाएगा, लेकिन अब आपकी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके बेसिस पे आप अपनी परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, सपोज करिए कि कुछ बच्चों ने गलत मार्कशीट अपलोड कर दिया है या गलत आपका परसेंटेज अपलोड कर दिया है, तो उनके लिए भी जो आपका करेक्ट आपका टॉप 5 सब्जेक्ट के सीबीएसई के जो मार्क्स है उस हिसाब से आपको काउंसलिंग माने, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सभी आपके डिटेल्स हो गए काउंसलिंग और कट ऑफ के रिगार्डिंग, कुछ आपके डिटेल्स हो गए। आपके बॉयज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी कुछ अलग से सूचना दी गई है, उसकी भी बात कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है तो इसके लिए थोड़ा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ साझा कर लीजिए, जिससे कि उनकी भी काउंसलिंग प्रॉपर वे में हो पाए, जिनसे कि उनकी काउंसलिंग छूट ना पाए, ठीक है। यहाँ पे आपकी काउंसलिंग जो है सुबह में 10 से 12 के बीच में होगी, जैसा कि आपकी गर्ल्स में है, और साथ में यहाँ पे फीस आपकी ज़्यादा लगने वाली है कंपेयर टू गर्ल्स। 6,000 रुपये फीस और 3,000 रुपये आपकी कंप्यूटर साइंस की फीस, जो आपकी टोटल जो है 9,000 आपको फीस लेकर आना है, ठीक है। ऐसा कि फीस की अगर हम बात करें तो फीस से 1 साल की बहुत ही कम है, ठीक है। नॉमिनल फीस से बहुत ही कम फीस है, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ में आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म और पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ और क्लास 10वीं का मार्कशीट, और साथ में आपको TC CC और भी जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, जो भी आपके प्रमाण पत्र होते हैं, वो सभी चीज़ों को लाना है। इसमें आपकी बेसिक डिटेल्स है, इसको डिटेल वाइज पढ़ लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इस कट ऑफ का भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इस कट ऑफ का भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर गर्ल्स स्कूल की बात करें तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और साथ में इनके कट ऑफ का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो आपकी कट ऑफ लिस्ट जारी की गई, देखिए मैं वीडियो तुरंत आपको अपडेट दे देता हूँ। यहाँ पे जो आपकी लिस्ट जारी की गई, ठीक है, ये आपकी आज की ही डेट में जारी की गई। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो लिस्ट जारी की गई है ये आपकी 20 अगस्त, ठीक है, यहाँ पे आपकी 20 अगस्त की ही लिस्ट जारी की गई, ठीक है।
तो आप जो है इससे अपडेट रहिए। बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग छूटने वाली है, जिनका परसेंटेज कम है उनको भी चांसेस मिलने वाले। उसका रीज़न यह है कि बहुत सारे बच्चों ने आपका एडमिशन अलग अलग स्कूलों में भी ले लिया। क्यों? क्योंकि इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया बहुत ही लेट हो रही है। ये पूरा आपका प्रोसेस जो है सितंबर तक चलने वाला है, ठीक है। और साथ में आपकी बॉयज़ की भी काउंसलिंग के लिए जो है सेकेंड लिस्ट आ सकती है या नहीं आ सकती है। गर्ल्स के लिए सेकेंड लिस्ट आ सकती है, कट ऑफ की तो नहीं आ सकती। यह डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट काउंसलिंग में कितना पहुंचते हैं, यह उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले से कोई भी आपको जो है एक्सपेक्टेशन या अप्रॉक्सीमेशन की बात यहाँ पे नहीं की जाएगी, ठीक है। जो भी चीज़ें हमने ऑथेंटिक रूप से आपको बता दिया। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में अगर आपका परसेंटेज इस जो कट ऑफ की परसेंटेज की भी इसमें लाइज करता है तो आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका एडमिशन 2022 में सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल या सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में हो गया हो। उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरी ओर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। और साथ में जो बच्चे 2023 की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं उसके लिए आपको जो है गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फीसें आपकी मिनिमम रखी गई हैं और साथ में आपको जो है डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से आपकी क्लासेस चलने वाली हैं और कंप्लीट आपको कोर्स जो है बहुत ही अच्छे फॉर्म में आपको कराया जाएगा, जिसमें आपको क्लास 6वीं 9वीं और 11वीं के सभी स्ट्रीम की तैयारी कराई जाएगी। मिड सितंबर से आपकी क्लासेस चलने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं, तो आप भी ये सुनहरा मौका जो है ग्रैब कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।